भागवत गीता का यह 30 उपदेश आपको अपनी जिंदगी में हर जगह पर बहुत काम आएंगे। जिंदगी की हर मुश्किलें में आपको राह दिखाएंगे। ये दिव्य उपदेश बातें जानना समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन 30 उपदेशों को आप आखिर तक जरूर सुने। गीता का सबसे पहला उपदेश यह है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी ज़िंदगी के सारे दुख है, सारी तकलीफ़ें, सारी चिंताएं वहीं से आई है जहां आपका अपनापन होता है। यह मेरा है, यह मेरा अपना है, वहीं से आपकी ज़िंदगी में दुख आना शुरू हो जाते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने जिंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनवाया था। आसपास शहरों के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े से उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे और वो महल उसका अहंकार था, उसकी जीने की वजह था, उसे महल में बहुत मोह था। एक दिन उसके महल में आग लग गई। वो कहीं बाजार गया हुआ था। जब वो घर लौटकर आया तो उसने देखा कि मेरा महल आग से जल रहा है। अपने घर को आग में जलते हुए देखकर उसने इतना दुख हुआ। उसको कहा, अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। अगर मेरा महल ही जल रहा है तो मैं क्या देखकर जीऊँगा, क्या करूँगा। वो भी इस आग में जलने की कोशिश करने लगा। तो किसी ने उसे रोक लिया कि भाई, ये जो तुम्हारा महल है ना, इस महल का सौदा कल तुम्हारे बेटे ने किसी के साथ कर लिया है। जब उसे पता चला कि यह महल अब मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंताएं खत्म हो गई। जैसे और लोग उसे जलते हुए महल को लेकर तमाशा देख रहे थे, वैसे ही यह भी खड़ा हो गया। इतनी देर में उसका बेटा आ गया। वह अपनी बेटी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्य से मिलता है। तूने तो मेरी जिंदगी बचा ली। आज इस घर में आग लगी है और तूने कल ही इसका सौदा कर लिया। वो अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, मैं इस महल के सौदा के लिए बात तो करने गया था, पर सौदा भी पक्का हुआ नहीं है। जब उसके पिता ने यह सुना कि अभी इस महल का सौदा नहीं हुआ है तो वो फिर फूट कर रोने लगा, फिर अपनी छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान वही है, लेकिन जब महल मेरा है तब वो दुख भी देता है, खुशी भी देता है। लेकिन जब वो मेरा नहीं है, उसने मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जब किसी जगह को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं, वहीं से वह सारे दुखों का शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफें की शुरुआत होती है। श्रीमद् भागवत गीता का पहले उपदेश यही है कि आप जैसे ही किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हैं, इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता, वो चीज़, वो इंसान, वो कम आपको दुख देता है। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि अवश्य में उपभोक्ता प्रथम परम शुभ अशुभ का आपने कोई भी कर्म किया हो तो उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किया है तो जान अनजाने में किसी मुश्किल वक्त में आपके अच्छे कर्म उसे मुश्किल के वक्त से बचा लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किया है तो पाप किया है तो उसका सजा भी आपको जरूर मिलेगी। वो इंसान कितना भी छुपकर कर्म करे, चाहे वो कितना ही छल करे, लेकिन कहते हैं ना, इस परमात्मा के, ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वो प्रकृति, वो परमात्मा अपने दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया कि इस गांव में हम धन नहीं कमा रहे हैं, तो वो दोनों धन कमाने के लिए शहर में चले गए। कुछ वर्ष वहां रहकर उन्होंने काफ़ी कमाया। फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं। पर्याप्त मंत्र में हमने धन तो ले लिया है, उसी समय बढ़ जाता है। इतनी सुविधा नहीं थी कि वो अपने बैलों पर ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई। उन्होंने विचार किया कि आज रात हम यही विश्राम करते हैं।
एक मित्र ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वह मित्र बाजार गया तो उसके मन में पाप आ गया। इतना पैसे कमाया है हमने, अगर मैं इसको यही जंगल में मार दो तो सारे पैसे मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा। में खोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया और जब वो खाना लेकर ये अपने मित्र के पास गया, उसका मित्र वह जहर वाला खाना खाकर वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। वो व्यक्ति सारा धन लेकर अपने घर वापस आ गए। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वो बहुत बीमार रहता था। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था उसका वो सारा धन अपने बेटे के इलाज में ख़त्म हो गया। बेटा बड़ा होता गया और उसका धन नष्ट होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा तू इतना बीमार क्यों रहता है, तू ठीक क्यों नहीं होता है? मैंने अपने ज़िंदगी का सब कुछ तुझ पे ही लगा दिया, पर फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था, लेकिन मैं अपना वही शौक पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे घर आया हूँ। जब मेरा तेरा हिसाब बराबर है, मेरा जीवन अब यहीं समाप्त होता है। तो गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है कि अपने आप को कितना भी चालबाज समझो, को होशियार समझना, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है तो चाहे आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म से बिना उसको भोगे कभी झूठ नहीं हो सकता। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया रहता है वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रहता है। आपको ज़िंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जीत सके, आज के आनंद को जी सके। बीते हुए कल या और आने वाले कल का कोई वास्तविकता अस्तित्व नहीं होता है, वो सिर्फ आपके बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसकी कोई वास्तव इतना नहीं होता है, उसके सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं, लेकिन जिसके आप वास्तविकता में जीते हैं वो आपका आज होता है, वो आपका चल रहा पल होता है। अगर आप अपने मन को और बुद्धि को अपनी कल में अटका रखते हैं, अपने भूतकाल और भविष्यकाल में अटका के रखेंगे, याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज में और इसी पल में जीना सीखो। गीता का चौथा उपदेश यह है कि जो आपके साथ धर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आपके साथ है तो आपके साथ और गलत करता है, अगर आप उसके साथ है तो उसके पाप में आप भी भागीदारी हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे कि जिसमें युद्ध करने जा रहा हूँ ये सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं, इनके सामने कैसे हथियार उठाऊंगा, इनको कैसे मारूंगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मानते हो वह सब अधर्मी, वो पापी पक्ष में खड़े हैं, और अगर तू का वध नहीं करेगा तो युद्ध नहीं करेगा, समाज में और भी पाप बढ़ेगा। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है ना तो यह भी ज़्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचता है, आप वो चुप सहते रहते हो, उसके सामने वाले को बल मिलने लगता है, वो आपको कमज़ोर समझने लगते हैं और आपके साथ गलत करते हैं, वो आपका हक समझता लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके धर्म को रोक लेते हैं ना तो उसका विरोध करते हैं, तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। यह कलयुग है। अगर इस ज़माने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपको साथ गलत करे तो उसको कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का पांचवा उपदेश है कि किसी के भी हद से ज़्यादा मोह कभी मत करना। जिसमें भी आप सबसे ज़्यादा मोह लगाओगे
देखना वो आपको ज़रूर बुलाएगी। मोह के वजह से ही आप किसी के पीछे मरते रहते हो। मोह के वजह से ही आपको कई बार अपना अपमान भी सहना पड़ता है। कई लोगों को मोह की वजह से अपना अपमान दिखता है, तब भी नहीं है कि सामने वाला मेरी इज्जत तक नहीं कर रहा है और मैं उसके पीछे मर रहा हूँ। वो आपकी आँखों पे ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और झूठ दिखाई ही नहीं देता है। आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई ही नहीं देता है। आप जो देखते हो, जो सुनते हो, इसी पर यकीन कर लेते हो। फिर चाहे आपको कितना ही दर्द मिल रहा हो, अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हो ना, तो इसी की सच्चाई जानना चाहते हो, तो उसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप उसके मोह से जल्दी बाहर आ जाए। वास्तव में रिश्ते दुख नहीं देते हैं, आपका मोह आपको दुख देते हैं। दिन में ख़त्म हो उसे आपको जितनी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपको फिर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। कि गीता का छठा उपदेश यह है कि आप वो मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वो करो जो आपके लिए सही है। स्वधर्म निधन श्रेय पर धर्म भयाव है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुम्हें करना चाहिए वो करो। तुम कभी भी वो काम मत करो जो दुनिया कर रही है। क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे कि ऐसे भयंकर युद्ध में पढ़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरा कर्म है, तेरा धर्म नहीं। उसे क्षत्रिय में मारा कर्म और तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश करे, रक्षा करे। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। तो कभी मत जाना जहाँ सारी भीड़ जा रही है, तो कभी भी वो कम मत करो जो दुनिया करती है। आजकल ये ट्रेंड हो गया है कि यह फैशन हो गया है, सब करते हैं इसीलिए हम भी कर रहे हैं। सारी भीड़ यही कम कर रही है, इसीलिए हम भी यही कर रहे हैं। अगर आप वो करोगे जो भीड़ कर रही है, तो आप भी इस भीड़ में कहानी को खो जाओगे। अगर आप वो करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, जो दुनिया की सारी भीड़ में भी आप सबसे अलग नज़र आओगे। गीता का 7वां उपदेश यह है कि ज़िंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरी का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है आपको चोट कहाँ पहुंचाती है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे बहुत गहराई से पता होता है कि इसकी कमजोरी क्या है, क्या करे जिससे इसको दर्द पहुंच सकता है, जिससे इसको हम निराश दिखा सकते हैं, इसको चोट पहुंचा सकते हैं। यह कलयुग है, इसमें बाहर वाले से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध 2 अलग राज्यों में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सब आपस में ही एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर ये भीम को मारना चाहा। अनजान कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। उसका प्रयास नहीं था, उसका भाई था। सारी लड़ाइयाँ घर के अंदर ही होती थी, बाहर कौन लड़ेगा हमसे, घर में ही सारे झगड़ा होते थे। तो आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके सामने हैं, आपके घाव सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। गीता का 8वां उपदेश यह है कि जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता है, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, 10 मार्च और शेषु कलश में अनुसुईया युद्ध की है। अर्जुन, तू हर कल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध करते रहना। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछा कि यह युद्ध तो कुछ देरों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा स्मरण करना और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? अर्जुन से कहा कि जिंदगी की रणभूमि है, इस जीवन में सुख दुख आते रहेंगे और तुझे उनका डट के मुकाबला करना है। कृष्ण ये नहीं कहते हैं कि तू चुप करके बैठ जाना।
मैं लड़ाई करूँगा, बहुत गहराई है। गीता के ज्ञान हमारे जीवन की डोर भी संभल के ईश्वर बैठे हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर का याद करना है कि ईश्वर मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी की सारी लड़ाइयाँ जीत सकूं, मैं ज़िंदगी में सही मार्ग पे चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई भी खुद लड़नी पड़ती है। जो लोग यह कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब वो ईश्वर करेगा, तो कहते हैं कि आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाता है। ये कुछ नहीं करेगा, भगवान ने बुद्धि दी है, समझदारी दी है। ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी। गीता का नवा उपदेश यह है कि कोई भी ऐसे गंदी आदत खुद को मत लगने देना जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। कहानी महाभारत का यह युद्ध एक जुआ की आदत की वजह से ही शुरू हुआ था। सब खेल वहीं से शुरू हुआ था। एक ऐसी जुआ की लत जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। ऐसे जीतने का नशा कि अपना सब कुछ गंवा दिया। ऐसे ही हम भी अपनी ज़िंदगी में जब कोई ऐसी गंदी आदत लगा लेते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नशे की हो, मोबाइल की हो, किसी इंसान की हो, कोई गलत काम करने हो, कोई भी गलत आदत हो, आपको बर्बाद कर सकती है। अगर आप उसको नहीं छोड़ेंगे तो आपका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले कि आप अपनी आदत आपको ख़त्म करें, आप अपनी गलत आदतों को ख़त्म कर दीजिए। गीता का 10वां उपदेश यह है कि आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता है। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। जहाँ क्या चाहिए ये हर कोई सोच लेते हैं, लेकिन उस पे मेहनत करना वो बहुत कम लोग करते हैं। क्योंकि चाहना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए गम का काम करना वो बहुत मुश्किल है। एक अच्छा फिट शरीर हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना वो आपको ही करना होगा। जो इंसान आलसी बन के बैठ जाता है ना उसे अच्छा शरीर मिलता है और ना ही अच्छा जीवन मिलता है। ज़िंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हो ना, तो आलसी को अपनी ज़िंदगी से ज़रूर दूर कर देना। आलसी के चलते आपको कुछ मिलने वाला तो है नहीं, लेकिन जो आपके पास है आप वह भी गंवा डाल देंगे। गीता का 11वां उपदेश यह है कि ज़िंदगी में अगर खुशी चाहते हो ना, तो मन की गुलामी का त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। पता भी है सब कुछ है कि क्या करने की हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, क्या चीज़ है जो हमको नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते हैं। समझे सब कुछ है, लेकिन समझ कर भी कुछ भी नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हैं। अरे लोग तो अपनी जीभ का स्वाद नहीं छोड़ पाते हैं, फिर भी कहते हैं कि हम पतले नहीं हो पाते हैं, फिट नहीं हो पाते हैं, सक्सेस नहीं मिल रही है, क्योंकि जो आपको करना चाहिए आपको करते नहीं हैं। अपना मन सब कुछ समझकर भी आपको वो करने नहीं देता है। इसीलिए ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो मन से चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है वो आपको करना ही पड़ेगा। गीता का 12वां उपदेश यह है कि जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, और जो आपके नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रोज वो चीज़ आपसे उतना ही दूर आ जाएगी, और जो चीज़ सच में आपकी है वो अगर आपकी कहानी से आपके पास ज़रूर पहुंच जाएगी। इसीलिए जो आपको ज़िंदगी में हासिल नहीं हो रहा है, यहाँ से नहीं हो रहा है, उसका पछतावा करना, उसके लिए रोना आप बिल्कुल बंद कर दो। गीता का 13वां उपदेश यह है कि आप संसार के जितना प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। गीता का 14वां उपदेश यह है कि जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, दुख सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकते हैं। क्योंकि जो इंसान बहुत ज़्यादा क्रोधी होता है ना, उसके सारे मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं। वो मन में भी दर्द में ही जीता है, तकलीफ में ही जीता है। ज़्यादा गुस्सा करके, ज़्यादा क्रोध करके जो भी आपके पास बैठा है आप उसे भी नष्ट कर डालेंगे। और ऐसे इंसान को
शांति तो कभी मिलने वाली है नहीं, इसीलिए अपनी ज़िंदगी में शांति चाहते हो तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। गीता का 15 उपदेश यह है कि चाहे आप किसी का मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर कभी भी किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है ना, तो याद रखना आपको भी वो दर्द एक दिन ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जब आप किसी का दिल दुखाते हो तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब कोई आपका दिल दुखाता है तब आपको समझ में आता है कि दिल पर चोट लगे से कितना जितना दर्द होता है। इसीलिए चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन किसी का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। गीता का 16वां उपदेश यह है कि जो मुश्किल वक्त में, जो दुख के समय में आपका साथ दे, वही आपका अपना है, बाकी सब पराये हैं। अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत लोग होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ़ हो, हमें याद करना। लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग आने जाने की बात करते हैं, हाथ मिलन करते हैं, ठीक से नहीं जानते हैं कि दिल मिलने की बात करते हैं। जब सच में आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ आ जाएगी ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन कौन खड़ा है। क्योंकि उसी समय पे सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है यह व्यक्ति हमारे पास आया तो हमारे मदद ही मांगेंगे, हमको कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखते हैं कि आप उन्हें कुछ दे सकते हो, आपसे उन्हें कुछ फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जब लोगों को यह पता चल जाता है, समझ में आ जाता है उनको आपसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बल्कि उनको आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो वो आपको दूर से ही देख के भाग जाते हैं। इसीलिए जो आपसे आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो जाए, सिर्फ वही आपका अपना होता है। बाकी इस दुनिया में सब पर आए, क्योंकि सिर्फ अपना कह देने से कोई अपना नहीं हो जाता है, निभाता है। 17वां उपदेश है यह है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आने वाले भविष्य होता है वो भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि यह बहुत गहरी बात है कि कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी हो जाती है जो हमें लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही होना था यह सब। लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है, एक दिन हमको समझ में आ जाता है कि अगर हमारे साथ यह सब नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। अगर मेरे साथ यह सब नहीं होता तो शायद हमारी ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती थी। इसीलिए अगर हमको ये समझ में आ जाए कि ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब अच्छे के लिए हो रहा है, जो हम जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। गीता का 18वां उपदेश यह है कि यहाँ हर काम समझदारी से करना ही होगा। योग होता है, योग का कर्म से कौशल्य। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता है। बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं तब भी ज़िंदगी में सफलता ही नहीं हासिल हो रहा है। बहुत कुछ करने की बहुत मेहनत करते हैं, आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही तरीके से समझ के साथ काम करोगे तभी तो आपकी ज़िंदगी में सफलता ज़रूर मिलेगी। गीता का 19वां उपदेश यह है कि कभी भी किसी भी चीज़ की आदत नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। प्रेम भी हद से ज़्यादा मत करना, किसी से नफ़रत भी हद से ज़्यादा नहीं करना। हद से ज़्यादा मीठा भी खराब, इससे ज़्यादा कड़वा भी खराब। हद से ज़्यादा आराम भी आपको बीमार कर देगा, हद से ज़्यादा खाना भी आपको बीमार कर देगा। हद से ज़्यादा बुखार है ना भी आपको नुकसान पहुंचाएगा, और हद से ज़्यादा जगन भी आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। जो जीवन में संतुलन के साथ जीना चाहिए, जैसे ही आप संतुलन को खो देते हैं ना, वैसे ही आपके जीवन में दुर्घटना हो जाती है। गीता का 20वां उपदेश यह है कि जिससे आप सबसे ज़्यादा महत्व डालो वो आपको कभी महत्व नहीं देगा। आपने कभी गौर किया होगा आपका अपमान कौन लोग करते हैं? आपका अपमान सिर्फ वही लोग करते हैं जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, पर दूसरों की अगर बहुत ज़्यादा इज्जत करोगे तो उसकी नज़र में आप
के ही इज्जत ख़त्म हो जाती है। इसीलिए किसी को भी कभी अपना सब कुछ नहीं बनना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। जैसे ही आप किसी को सब कुछ बना लेते हैं अपना, तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते हैं। इसीलिए लोगों को इज्जत उतनी ही देनी चाहिए जितना वो इज्जत कर सके। हद से ज़्यादा इज्जत देना आपकी ही बेइज्जती करवा सकता है। गीता का 20वां उपदेश यह है कि किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा मत करना, जिससे महाभारत की कथा में दुर्योधन ने कितनी बार पांडव को मारने की कोशिश की है, आज आग में जलाने की कोशिश की है, और वो धर्म पर चलने वाले लोग बार बार उसकी बातों में आ जाते थे। यह बात और है कि ईश्वर उनकी रक्षा कर रहे थे, पर जिसे वह अपना भाई समझ रहे थे, जिसे वह अपना सगा समझ रहे थे, जिस पर वह भरोसा कर रहे थे, वही उनकी मृत्यु करवाना चाहता था। इसीलिए भरोसा करते समय अपनी आंखें जरूर खोलिए रखना। गीता का 23वां उपदेश यह है कि जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में जीत इसी की होती है। श्रीमद् भागवत गीता में 18वां अध्याय है, 700 श्लोक हैं। गीता का आखिरी श्लोक है यात्रा योगेश्वर यात्रा। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछता था कि बताओ युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि उसे विश्वास था कि महापात्रमी भीष्म पितामह मेरे पक्ष में है, गुरु द्रोणाचार्य वो मेरे पक्ष में है, कर्ण मेरे पक्ष में है, तो हमें कौन हरा सकता है। लेकिन संजय हमेशा वही जीतना है, चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों न हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो जैन, उसे दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता है। गीता का 24 उपदेश यह है कि जीवन में लड़ाई झगड़ा से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि सामने उसके अपने खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे उपदेश दिया कि यहाँ पर बात लड़ाई की नहीं है, तेरे सम्मान की है, तेरे चरित्र की है, तेरी अधिकार की है। जो द्रौपदी के साथ और उन्होंने भारी सभा में अपमान किया, उसे नाश करने की कोशिश किया, इतना बड़ा अधर्म किया, वह तुम्हें कभी नहीं सहना चाहिए। इसीलिए बात जब आपके चरित्र पर आ जाए, आपके सम्मान पे आ जाए, तो चाहे वो अपना ही क्यों न हो, आपको उसके साथ जरूर लड़ना चाहिए। गीता का 25 उपदेश यह है कि चाहे जितना भी बुरा वक्त हो जाए, लेकिन जो इंसान जिंदगी में हिम्मत नहीं हारता है, वो सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडव लोग हुए, जब सब कुछ हार गए, उनको 12 साल के लिए वनवास मिला और 1 साल के लिए अज्ञातवास मिला, तो भीष्म भिक्षा करके अपने जिंदगी को पालन कर रहे थे, जंगलों में भटकती रहे, भयानक जानवरों के बीच, लेकिन इतना मुश्किल वक्त झेलने के बाद भी आखिरी में विजय उन्हीं की हुई, क्योंकि उन्होंने अपनी अंदर में कभी हिम्मत नहीं कोई हारी थी। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में जितना ही मुश्किल वक्त क्यों न आ जाए, लेकिन आपको अंदर अगर हिम्मत है तो जीत आपके ही होगी। गीता का 26 उपदेश यह है कि जो किसी और का है उस पर कभी अधिकार मत जमाना, कभी कब्जा मत जमाना। शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडव को हस्तिनापुर से अलग करवा दिया, एक खंडवा पुष्प की राज दे दिया, जहाँ की भूमि में बंजरा थी, जहाँ कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन पांडवों ने उसे शहर को इतना सुंदर बनवाया, इतना वैभवशाली बनाया कि हस्तिनापुर भी उसके आगे फीका लगने लगा। और उनकी उसे वैभव को देखने के, सुख को देखने के दुर्योधन की अंदर चल रहा था कि उसके कई बेईमानियों करके, षड्यंत्र करके उनका वो खंडवा प्रेस तो वो भी उनसे छीन ले। जो चीज़ कब्जा किया है उसका आखिरी में परिणाम यही हुआ कि जो चीज़ उसके पास भी, वो भी उसके पास नहीं रही। इसीलिए जो आपका नहीं है, कभी भी उस पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए।
गीता का 27 उपदेश यह है कि वही इंसान जिंदगी में सफल नहीं माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है, और बाहर से तो सब कुछ दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से इंसान अशांति से राहत बहुत पैसा कमा लिया है, कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन वो कामयाबी असली नहीं है। असली कामयाबी तब मानी जाती है जब आपका मन खुश रहता है। गीता का 28 उपदेश यह है कि आप जैसा अनुभवी वैसा ही आपका मन है, आपकी बुद्धि होती है, वैसा ही कर्म करोगे, वैसा ही आचरण करोगे। वास्तविकता आंखों देखिए, आपका मन वास्तव में होगा, वास्तविकता व्यवहार भी करोगे, आपकी बुद्धि भी वैसे ही होगी, आप काम भी वैसे ही करोगे। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में 7वीं उपदेश इन तीनों हीरो का विस्तार से वर्णन किया है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। पर सच यही है, जो मनुष्य सात्मा से जो भोजन करता है, साध्वी भोजन करने से उसे जीवन में शांति और सुख जरूर मिलते हैं। गीता का 29 उपदेश यह है कि बड़ा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा चलो, वो आपको तकलीफ देगा। इसलिए जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। बुरे इंसान के साथ आप जितना भी अच्छा बन जाओगे, कभी अच्छा नहीं बन पाओगे। दुर्योधन जंगल में पांडवों को मारने के लिए गया था, लेकिन वहां पर भीलों ने दुर्योधन को पकड़ लिया। उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया। वो भी दुर्योधन को मार देना चाहते थे, लेकिन धृतराष्ट्र अपने भाई की रक्षा करने के लिए वहां पहुंच गया। उसके जीवन की रक्षा करने के लिए उसके बाद भी वो हमेशा पांडवों का नुकसान ही करता रहा। इसलिए अगर कोई इंसान बड़ा है, उसके साथ आप ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो। जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। गीता का 30वां उपदेश यह है कि जो इंसान आपके कामों को समय से ख़त्म नहीं करता है, समय की कदर नहीं करता है, उसकी ज़िंदगी का सब समय व्यर्थ ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि समय ही आपका जीवन है। अगर आप समय को व्यर्थ ही नष्ट करके रहोगे, व्यर्थ की कामों में गवा दोगे, तो आपके जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर कुछ ज़िंदगी में पाना चाहते हो तो समय की कदर ज़रूर करना चाहिए। व्यक्ति गीता के इस 30 उपदेश को रोज़ सुनने और समझने में ज़िंदगी की किसी भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी क्यों ना हो जाए, उसे ऐसे मुश्किल समय में भी रास्ता ज़रूर मिलता है।